दोस्तों, क्या आपको पता है कि 15 साल की उम्र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसी हार्ट डिजीज का शिकार हो गए जिसमें उनका हार्ट एक नॉर्मल इंसान के हार्ट से ज्यादा तेजी से धड़कता था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि अब वो मजीद फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो फिर कैसे रोनाल्डो ने अपने आप को इस जानलेवा बीमारी से आजाद करवाया। दोस्तों, अगर आपको फुटबॉल में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस नाम से वाकिफ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जी, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उनके हार्ड वर्क ने उन्हें किस तरह एक माली से फुटबॉलर बनाया, और कोई आम फुटबॉलर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉलर। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि उन्हें ये लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के शहर फंक्शन में पैदा हुए। उनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवीरो है। रोनाल्डो के फादर अमेरिका के एक्टर और प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीजन के बहुत बड़े फैन थे, और उनके नाम से इंस्पायर होकर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का ताल्लुक पुर्तगाल से है और वो फिलहाल पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। आपको ये भी बता दें कि उनकी सालाना कमाई 700 करोड़ है, इसलिए वो एक शानदार और लग्जरियस जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन रोनाल्डो के पास हमेशा से ये सब कुछ नहीं था, बल्कि उन्हें ये अचीव करने के लिए अपनी दिन रात एक करना पड़ी। अपने बचपन में रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ एक कच्ची छत के नीचे रहते थे। रोनाल्डो की फैमिली में उनके अलावा 2 भाई और एक बहन भी थी। रोनाल्डो के फादर पुर्तगाल में एक माली की हैसियत से काम करते थे। छोटी उम्र में ही रोनाल्डो को फुटबॉल का बहुत शौक था, इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो की इतनी अच्छी गेम देखकर एंड्रियोना फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपने क्लब में शामिल कर लिया। रोनाल्डो की मदर का नाम मारिया है, जो बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो जब भी अच्छा नहीं खेल पाता या मैच हार जाता तो वो मैच के दौरान ही रोने लग जाता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना अच्छा खेलते थे कि उनका खेल देखकर सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने उन्हें अपने अंदर शामिल कर लिया। यहाँ रोनाल्डो लगातार 2 साल खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो आज जो भी हैं अपने दोस्त की वजह से हैं। लेकिन क्यों? असल में रोनाल्डो और एल्बर्ट, जो उनका दोस्त था, एक ही टीम में खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बॉन के ऑफिशियल्स ट्रायल लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जो ज्यादा गोल करेगा हम उसे अपनी एकेडमी में शामिल कर लेंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो और दूसरा गोल एल्बर्ट ने किया। वो तीसरा गोल था जिसकी वजह से रोनाल्डो आज यहाँ हैं। दरअसल तीसरे गोल के लिए एल्बर्ट बिल्कुल बॉल को गोलकीपर तक ले गए। गोल करने के लिए सिर्फ उसे हल्का सा टच करना था, मगर उसने ये बॉल रोनाल्डो को पास कर दिया, जिसकी वजह से रोनाल्डो ये गोल कर पाए और एकेडमी ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि वो रोनाल्डो को खुद से बेहतर प्लेयर समझता था, इसलिए उसने ऐसा किया। रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती इसके बाद और मजबूत हो गई और वो आज भी दोस्त हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अच्छा खेल देखकर स्पोर्टिंग लिस्बॉन के ऑफिशियल्स ने उन्हें साइन कर लिया। ये क्लब लिस्बॉन में वाक़या था, इसलिए रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने घर वालों को छोड़कर लिस्बॉन जाना पड़ा। जब रोनाल्डो की उम्र 15 साल हुई तो उसके पेरेंट्स को पता चला कि रोनाल्डो एक हार्ट डिजीज का शिकार हैं, जिसका नाम टैकीकार्डिया है। इस डिजीज में इंसान का हार्ट एक नॉर्मल इंसान के हार्ट से ज्यादा तेजी से धड़कता है, जिसकी वजह से रोनाल्डो का ये खेल जारी रखना नामुमकिन था। इसलिए डॉक्टर्स ने रोनाल्डो के पेरेंट्स से कहा कि या तो रोनाल्डो को ये गेम छोड़नी पड़ेगी और या सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस सर्जरी में रोनाल्डो की जान भी जा सकती थी, मगर रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना किसी सूरत कबूल नहीं था, इसलिए उन्होंने सर्जरी करवाने की ठान ली। सर्जरी सक्सेसफुल रही और रोनाल्डो दोबारा खेलने के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान रोनाल्डो को एक बड़ा झटका मिला जब शराब पीने की लत की वजह से उनके फादर की मौत हो गई। इस चीज ने रोनाल्डो पर बड़ा गहरा असर छोड़ा, इसीलिए आज इतना फेमस होने के बावजूद रोनाल्डो ने कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। रोनाल्डो के फादर ही सिर्फ फैमिली में कमाने वाले थे। उनकी मौत के बाद रोनाल्डो के घर के माली हालात बहुत खराब हो गए। हालात ये हो गए कि रोनाल्डो की माँ को दूसरों के घरों का खाना पकाकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो ने फिर भी अपने खेल को जारी रखा। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने की वजह से उन्हें साल 2003 में 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल टीम यूनाइटेड मैनचेस्टर ने $17 मिलियन में साइन किया। वहीं से उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो कि आज भी उनकी शर्ट पर है। मैनचेस्टर में एंटर होने के बाद रोनाल्डो ने FA कप में जीत से शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक चैंपियन लीग टाइटल और एक फीफा वर्ल्ड कप अपनी टीम को जितवाया।
साल 2009 में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को $132 मिलियन में खरीद लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2015 से 2019 तक का था। इसके दौरान भी उनकी गेम का लेवल बढ़ता ही गया। रियल मैड्रिड में उन्होंने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें से 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियन लीग टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल की हिस्ट्री में यह अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। अब तक रोनाल्डो को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। साल 2016 से 17 में रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। रोनाल्डो एक वाहिद खिलाड़ी हैं जो अब तक 5 चैंपियन लीग टाइटल जीत चुके हैं, 2 मैनचेस्टर के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि रोनाल्डो अपनी कमाई सिर्फ खुद पर ही नहीं लगाते, बल्कि कहा जाता है कि रोनाल्डो एक ऑर्फन हाउस भी चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्च वो खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इसमें हुई 13 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनवाने के लिए डोनेट कर दिया। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने जिस्म पर टैटूज इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि डॉक्टर्स टैटूज वाले इंसान का खून डोनेशन के लिए नहीं लेते और वो एक रेगुलर डोनर है, जो कि वाकई एक हम्बल और ग्रेट इंसान होने का सबूत है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।